क्योंकि साहब साधु से दिल लगाने में बड़ा रोना पड़ता है। दिल लगाने का मतलब एक सांसारिक लहजे में नहीं बोल रहा हूं साहब, प्योर रूहानी बातें कह रहा हूं, बिल्कुल रूह को टच कर जाए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दिल लेके जाओ साहब, दिमाग लेके मत जाओ। और किसी भी संत पर उसके कहे गए वचनों पर पूर्ण भरोसा करो। याद रखना है कि मैं कहूंगा कि अगर वास्तविकता में वो साधु है, अगर वो संत है, फकीर है, जोगी है, साहेब उसकी बातों को ब्रह्मा के औकात नहीं काट देगा। लकीर है पत्थर, कोई माइक्रोन दुनिया में झूठा नहीं कर सकता। उसने कहा है तो जरूर होगा, अवश्य होगा, भले थोड़ा समय लगे। क्योंकि वृथा न होए देव ऋषि वाणी, जरूर। क्योंकि बाबा जी की बातें याद आ रही है साहेब। उन्होंने कभी कहा था, बोले बेटा मैं आखिरी सफर जब बाबा जी के साथ में बढ़ौना राजन बस में बैठे, इसी रोड पर से बैठे जाने लगे तो नरसिंहपुर मोड़ के पास जब गाड़ी पहुंची तो बाबा जी ने कहा, बोले बेटा मिट्टी बड़ी अच्छी है यहाँ की, बड़ी टॉप की मिट्टी है। तो हम कहा कि हाँ बाबा जी, बहुत कम बोलते थे उनके सामने, तर्क वितर्क वाली कोई बात ही नहीं थी। वो जो कह दे बस हाँ बाबा जी, हाँ अब ठीक है, हाँ बाबा जी। तो बोले कि बेटा मिट्टी बड़ी अच्छी है यहाँ की, बड़ी टॉप पैदावार होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और समय समय से देखभाल करना पड़ेगा खेत का, बहुत टॉप फसल होगी। तो हमारे जैसे नलायक के खोपड़ी में आए कि ये माटी की बात कर रहे थे, माटी की बात, ये वाली माटी। लेकिन आज समझ में आता साहब कि वो किस फसल की बात कर रहे थे। ये मेरे बैरागी की फसल है साहब, ये मेरे गुरु की फसल है। इससे बड़ी दुनिया में कौन पैदावार है, कौन पैदावार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साधु के वचनों पर पूर्ण भरोसा करो। महाराज जी ने कहा कि ठीक है चलो ठीक है, अच्छा हो, ठीक। वो आदमी गए, बड़ा चुटिया आदमी है यार, ये तो मार डाला। और मोटरसाइकिलों हमारी चली गए, हम कह रहा अच्छा है, ठीक हुआ। तो अपनी श्रीमती से बोला, सर तुम वहीं जाओ, बाबा के लगे प्रणाम करो, हम चले बाहर बैठे, हम आना बाद में। तो उसने कहा चुपचाप फिर रहो आप, चलते हैं हम लोग। दोनों प्राणी कुछ देर के बाद अपने घर चले गए। साहेब 6 महीने के बाद उसके पति ने एक बढ़िया मारुति कार लिया, और जब मारुति कार ले आए तो मारुति कार लाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, आओ हम तुम दोनों लोग चलते हैं गुरुदेव भगवान के पास, और जाओ बाजार से मीठा ले आओ, नए कपड़े ले आओ, गुरुदेव भगवान को अंग वस्त्रम दे करके हम लोग अपने हृदय की जो भाव है उसको प्रकट करेंगे, और वहां पर हम लोग मिठाई खिलाएंगे, जाओ लेके आओ। पति गया, लेकर के आया, बाजार से गए दोनों प्राणी, मारुति कार लेकर के गए, और गए तो वहां पर गाड़ी बाहर खड़ी किया, चाबी निकाला, ले गए। गुरुदेव भगवान बैठे थे, ले जाकर के चाबी उनके चरणों में रख दिया, और उस महिला ने कहा बड़े भाव से, बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से आज मारुति कार आई है, ये चाबी आप इसको ले, और निवेदन करूंगी कि एक बार अपने हाथों से आप उस गाड़ी को छू दीजिए, बस मेरा अरमान पूरा हो जाएगा। तो फिर उसी समय महाराज जी ने कहा कि ठीक है चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। जब दूसरी बार कहा तब उसके पति का माथा ठनका, अरे बाप रे बाप, ये बतिया तो 6 महीना के पहले भी इसने कहा था, जब हमारी गाड़ी टूट गई थी तब, अब आज भी वही बात कर रहा है, क्या मतलब। उसके दिल में संशय हुआ कि कल जो रोकना भाई, थोड़ी देर के लिए रोकना भाई, राजधानी आ रही है।
थोड़िया रुके रहो ड्राइवर साहब। अरे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट समय दे दे। साहब उसके पति ने कहा, सोचा क्या रे यही बात 6 महीने पहले कहा था, आज फिर वही बात है। उसने कहा महाराज जी क्षमा करें, संशय मन में बैठा है, कई महीने से मैं डूब रहा हूँ, मेरे संशय का निवारण करें। बोले बोलो बेटा क्या? बोले 6 महीने के पहले जब मैं आया था तब भी आपने यही कहा था कि गाड़ी टूटने के बाद ठीक है अच्छा हुआ, ठीक। अब आज फिर वही बात आप कह रहे हो, क्या मतलब है? तब गुरुदेव भगवान ने कहा, बोले बेटा मुझको तो किसी भी कीमत पर मोटरसाइकिल को तोड़ना ही था। क्यों? क्योंकि तुमको नई मारुति कार देना था, और अगर तुम्हारी मोटरसाइकिल टूटती न तो नई मारुति आती कहां से? इसी प्रकार से जौ केले के पात में पात में पात, त्यों संतन की बात में बात में बात। नहीं साहब, प्रसन्न चित्त होकर के हरि कथा को श्रवण करें। और निवेदन करूंगा जीवन में साहेब, हमें विजयलाल यादव जी बिरहा गायक, मैं कभी बिरहा नहीं सुनता साहब, कभी नहीं, लेकिन जब बिहार में आए तब बिरहा का मतलब समझ में आया। क्योंकि बिहार अक्षर से बना है बिहार, लेकिन बिरहा में र बीच में आ गया बिरहा। तो विजयलाल भैया गाते हैं लाइन,